हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सबको पता है फ्रेंड्स, कल के दिन भारत ने अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है और यह भारत का पहला सौर मिशन है, इसलिए ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आदित्य L1 यानी पहले सौर मिशन से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा फ्रेंड्स। पहले थ्योरी सेक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सौर मिशन से। पहले हमको ये जानना जरूरी होगा फ्रेंड्स कि आदित्य L1 है क्या। तो आदित्य L1 जो है वो भारत का पहला सौर मिशन है। ठीक है, आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो PSLV XL से लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। किस डेट को लॉन्च किया गया है, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। और आदित्य L1 है क्या, आदित्य L1 भारत का एक बहुत प्रतीक्षित मिशन है जिसका नाम है पहला सौर मिशन। ठीक है, आदित्य L1 क्या है, भारत का पहला सौर मिशन, जिसमें L1 क्या दर्शाता है फ्रेंड्स, तो L1 पॉइंट को दर्शाता है। यानी जो हमारा आदित्य L1 जो ये सौर मिशन है ये जा करके L1 पॉइंट के आसपास चक्कर लगाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया है, तो इसका उद्देश्य है सूर्य को समझना और उसका अध्ययन करना। सूर्य के प्रकाश को अलग अलग तरंगदैर्ध्य में तोड़कर सूर्य के वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करना इसका उद्देश्य है। सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा यह यान। सूर्य के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न को समझेगा। सूर्य के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा। पृथ्वी पर आने वाले सूर्य की जो किरणें हैं वो मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। साथ ही साथ सूर्य के संबंध में अन्य वैज्ञानिक अध्ययन भी करने वाला है यह आदित्य L1 भारत का जो मिशन अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य उद्देश्य थे, इसको भी आप बढ़िया से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, आदित्य L1 को हैलो ऑर्बिट, किसमें फ्रेंड्स, हैलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा जहां पर L1 पॉइंट स्थित है। ठीक है ना, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैलो ऑर्बिट है और यहीं पे L1 पॉइंट स्थित है, जो कि ये जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है। पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर पे स्थित है L1 पॉइंट। ठीक है, जहां पे लगभग अगर मिलियन पॉइंट अगर लाख में बात करें तो लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर यह तय करेगा आदित्य L1 और वहाँ पे जाकर स्थापित होगा और L1 पॉइंट के आसपास इसका चक्कर लगाएगा। ठीक है, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन दूरी यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। L1 पॉइंट क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी है, अर्थात जहां पृथ्वी और सूर्य का ग्रेविटी फोर्स समान होता है उसी को क्या कहा जाता है, L1 पॉइंट कहा जाता है। इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा, यानी सूर्य का भी अपना ग्रेविटेशन फोर्स होता है और पृथ्वी का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो इन दोनों का फोर्स जहां पर समान हो जाता है तो उसी को कहा जाता है L1 पॉइंट। ठीक है, या इसी को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे लैग्रेंज पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं, किन्हीं दो खगोलीय पिंडों के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, यानी L1, L2, L3, L4 और L5। ठीक है, जोसेफी लुइस लैग्रेंज ने खगोलीय पिंडों के बीच 5 पॉइंट की खोज किया था जिन्हें लैग्रेंज पॉइंट भी कहा गया। पूरे समय सूर्य का अध्ययन करने के लिए L1 सबसे उपयुक्त पॉइंट है। इस पॉइंट पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आदित्य L1 को इस पॉइंट पर भेजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था थ्योरी सेक्शन। अब हम इसको समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के पास है जो है फ्रेंड्स ये क्या है, L1 है। L1 पॉइंट पृथ्वी के पास है। तो अब चूंकि पृथ्वी से सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है वो कितनी होती है, तो लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, जिसमें से 15 लाख किलोमीटर आप घटा देंगे तो यानी 15 लाख किलोमीटर पर जाकर के फ्रेंड्स ये जो है हमारा
L1 यानी आदित्य L1 जाकर के यहाँ पे चक्कर लगाएगा, ठीक है। और सूर्य से आने वाली जितने भी प्रकार के सौर तूफान हैं या जितने भी प्रकार की सौर हलचल हैं या पराबैंगनी किरणें हैं उनका अध्ययन करेगा, ठीक है। और इसके कितने पॉइंट होते हैं, किसी भी खगोलीय पिंड के 5 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। एक है L2, L5, L1, L4 और L3, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मिशन आदित्य L1 निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो मिशन आदित्य L1 जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह फ्रेंड्स सूर्य से के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है। तो आदित्य L1 भारत के पहले सोलर मिशन का नाम रखा गया है आदित्य L1, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया है। तो मिशन आदित्य L1 जो है फ्रेंड्स वो कल के डेट में यानी 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है, लगभग 11 बजे के आसपास में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन आदित्य L1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है। तो अभी मैंने बताया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। तो अभी मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में बताया कि मिशन आदित्य L1 को GSLV, ठीक है, PSLV XL के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भारत का ताकतवर रॉकेट है PSLV XL, ठीक है। या फिर इसको फ्रेंड्स ये भी आपके एग्जाम में मिल सकता है PSLV C57, ये भी मिलेगा तो ये भी सही है क्योंकि इसी का ये नाम है PSLV C57, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिशन आदित्य L1 में L का अर्थ क्या है। तो मिशन आदित्य L1 में L का अर्थ है फ्रेंड्स लैग्रेंज पॉइंट। क्या है? लैग्रेंज पॉइंट। और किसी भी खगोलीय पिंड के 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जैसे L1, L2, L3, L4 और L5, 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। तो मिशन आदित्य L1 में L का अर्थ होता है लैग्रेंज पॉइंट, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी के से कितनी दूरी पर स्थित है। तो जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है फ्रेंड्स वो पृथ्वी से पूछ रहा है कितनी दूरी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बोथ यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर या कह लें या हम 15 लाख किलोमीटर कह लें, ये दोनों ही एक ही पॉइंट है, जैसे 1.5 मिलियन किलोमीटर कह लें चाहे 15 लाख किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 सूर्य से करीब कितनी दूर से उसका अध्ययन करेगा। तो सूर्य से कितनी दूरी पर अध्ययन करेगा, तो वो करेगा फ्रेंड्स 1485 किलोमीटर, ठीक है ना। 1485 लाख किलोमीटर की दूर से इसका अध्ययन करेगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 को हैलो ऑर्बिट में पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। तो कुल लगभग 127 दिन लगेंगे हैलो ऑर्बिट L1 तक पहुंचने में आदित्य L1 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 में कितने वैज्ञानिक उपकरण या इसी को पेलोड भी कहा जाता है लगे हुए हैं। तो कुल इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो अध्ययन करेगा अलग अलग। यानी एक है एपेक्स, दूसरा है सूट, तीसरा है VELC और चौथा है हेल 10S और पापा तथा सोलेक्स। ये जो है फ्रेंड्स ये 7 लगे हुए हैं पेलोड्स। अभी एक क्या क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इन 7 का फुल फॉर्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो जो 7 पेलोड्स लगे हैं फ्रेंड्स उसमें से जो VELC का फुल फॉर्म होता है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ठीक है। और जो SUIT है उसका फुल फॉर्म होता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। जो सोलेक्स है फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और हेल 10S का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो होता है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एपेक्स का जो फुल फॉर्म है वो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और पापा का अर्थ होता है प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य। जबकि 7वां पेलोड से फ्रेंड्स एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैनेजमेंट। यानी ये जो है फ्रेंड्स ये जितने भी पेलोड लगे हैं अलग अलग कार्य को दर्शाते हैं, यानी इनका अलग अलग कार्य होगा। किसी का होगा कोरोना का अध्ययन करना, किसी का अध्ययन करना होगा अल्ट्रावायलेट का अध्ययन करना होगा दूर से, या किसी का होगा लो एनर्जी के बारे में अध्ययन करना, और किसी पेलोड का अर्थ होगा फ्रेंड्स हाई एनर्जी
और एक्सरे जो कीड़े आती हैं उसके विषय में अध्ययन करना, और किसी का होगा सोलर विंड यानी जो सौर तूफान उठता है उसका अध्ययन करना, और किसी का होगा फ्रेंड्स जो प्लाज्मा बनता है जिसकी वजह से चमकता है सूर्य उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स 7 पेलोड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन तैयार करने में कुल कितना खर्च आया था? तो कुल 600 करोड़ रुपए आया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी 600 करोड़ नहीं आया था, ये 400 करोड़ आया था। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आदित्य L1 मिशन में इसरो ने केवल 400 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ठीक है, जबकि 615 करोड़ रुपए खर्च किया गया था फ्रेंड्स चंद्रयान 3, जो हाल ही में चंद्रमा की सतह 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है दक्षिणी ध्रुव पर, उसमें 615 करोड़ रुपए लगे थे। जबकि आदित्य L1 में कितने लगे हैं फ्रेंड्स? तो आदित्य L1 में लगे हैं, ठीक है, कितने लगे हैं? 400 करोड़, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 का डिजाइन किस संस्था ने तैयार किया है? तो आदित्य L1 का जो डिजाइन तैयार किया है फ्रेंड्स वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसको तैयार किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो के द्वारा ही फ्रेंड्स आदित्य L1 को 2 सितंबर को लगभग 11 बजे के आसपास इसको लॉन्च किया गया है आदित्य L1 को। ठीक है, इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके तहत फ्रेंड्स अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और आदित्य L1 को भी श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं इसरो की। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है फ्रेंड्स डॉक्टर M सोमनाथ, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है फ्रेंड्स वो है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से कितने गुना बड़ा है पृथ्वी? सूर्य से कितने गुना, सॉरी सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो सूर्य जो फ्रेंड्स वो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना को छूने वाला विश्व का प्रथम यान कौन सा है? तो यह है फ्रेंड्स पार्कर सोलर प्रोब, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सूर्य की बाहरी सतह कोरोना को छूने वाला विश्व का पहला यान बन गया है। और इसको किसने लॉन्च किया फ्रेंड्स? इसको लॉन्च किया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। सन 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, जो फ्रेंड्स सूर्य की बाहरी परत जिसे कोरोना कहा जाता है उसको छूने वाला प्रथम यान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला सूर्य मिशन पायनियर 5 कब व किस देश ने लॉन्च किया था? तो विश्व का पहला सौर मिशन पायनियर 5 को फ्रेंड्स लॉन्च किया था अमेरिका ने 1960 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका के द्वारा विश्व का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम रखा गया था पायनियर 5। किस सन में? 1960 में अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो आपको सबको पता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है फ्रेंड्स? तो सूर्य है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीक तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी होगा, और सबसे नज़दीक तारा कौन है? सूर्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो लगभग फ्रेंड्स 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड, या इसी को 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया रहता है। तो एज ऑप्शन के अनुसार विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 मिनट 30 सेकेंड लगता है फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। वहीं चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो होता है फ्रेंड्स 1.3 सेकेंड। याद रखिएगा 1 मिनट 3 सेकेंड के अंदर ही 30 सेकेंड के अंदर ही
चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये तो फ्रेंड्स आदित्य 11 से जितने भी टाइप के प्रश्न बनने वाले थे उसको मैंने कवर किया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।